नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नए इनकम टैक्स से लेकर महिला सम्मान तक पिछले बजट में मिले थे ये तोहफे, इस बार क्या उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जब बजट पेश किया था तब उसे भारत के अमृतकाल का पहला बजट कहा गया था। सरकार ने कई तोहफे भी दिए थे, इस बार ऐसी क्या उम्मीद है बजट से। पिछले साल का बजट भाषण याद है आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उसे अमृतकाल का पहला बजट कहा था। आम आदमी को बजट में सबसे ज्यादा इंतजार रहता है इनकम टैक्स का, तो पिछली बार उसमें भी बड़ा बदलाव हुआ था। वहीं महिलाओं के लिए एक अलग सेविंग स्कीम भी शुरू की गई थी। किसानों से लेकर मजदूरों तक के लिए उम्मीदों का अंबार था। तो इस बार निर्मला सीतारमण के बजट में क्या खास हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अपना लगातार 6वां बजट पेश करेंगी। हालांकि इस बार अंतरिम बजट पेश होना है, लेकिन मोदी सरकार के पिछले अंतरिम बजट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी चुनाव से ठीक पहले सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। उससे पहले पिछले साल के बजट पर एक नजर डालते हैं। पिछले साल निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को बजट में न्यू इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी थी। सरकार ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। इसके अलावा 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया था। इस तरह लोगों के लिए 7,50,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गया था। वहीं महिलाओं के लिए सरकार ने स्पेशली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च किया था। इसमें 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक जमा करने और उस पर 7.5% ब्याज देने का प्रावधान था। वहीं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ का निवेश, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न, किसानों को जैविक खेती और बढ़ाने के लिए पीएम प्रमाण योजना शुरू करने, कृषि सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप के लिए फंड और 2,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर देने के प्रावधान किए थे। वहीं कृषि सेक्टर में कर्ज बांटने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने और 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक नई स्कीम शुरू करने जैसे तोहफों की झड़ी लगी थी। अब देखना यह है कि इस बार सरकार कौन सी घोषणाएं कर सकती है और कौन कौन सी उम्मीदें जनता को हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संकेत दिए कि इस साल का बजट युवा, गरीब, महिला और किसान पर फोकस हो सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार युवाओं के रोजगार, गरीबों के लिए महंगाई से राहत, महिलाओं की सेविंग स्कीम और टैक्स बेनिफिट और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में इजाफे के प्रावधान बजट में लेकर आए। जबकि मिडिल क्लास के नजरिए में देखें तो वह वित्त मंत्री से नए इनकम टैक्स की तरह पुराने इनकम टैक्स में भी राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बेहतर नीति और महंगाई से राहत की उम्मीद रखता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।